हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लिंक लिस्ट। क्या नाम है उसका? लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इमेजिन करते हैं हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है। इमेजिन करो हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है जिसमें क्या है, बहुत सारे हमारे कैरेज जिन्हें हम बोलते हैं बोगियाँ, वो कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं? किसी लिंक के थ्रू हैं। एक इंडिपेंडेंट कैरेज है जो हमने ऐड किया है किसके थ्रू? इन लिंक्स के थ्रू। इसका लिंक और इसका लिंक जो एक कनेक्टर्स है, ये जो दोनों कनेक्टर्स हैं, हमने एक लिंक के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और इस तरीके से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक ट्रेन बना दी है। और इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये दोनों को क्या नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिमिलर ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, लिंक लिस्ट होती है, जहाँ पे क्या होता है, हर एलिमेंट या फिर कैरेज या हम कहते हैं नोड जिसे हम बोलते हैं, वो उसके नेक्स्ट का को पॉइंट कर रहा है। ये किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ से इसके नेक्स्ट को, कि यहाँ से अब ये वाला नोड स्टार्ट है, ये कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है कि ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। एक मान लीजिए कोई हमारे पास एक नया कैरेज है, यहाँ पे एक नया हम कैरेज बना लेते हैं। इस तरीके से और इसका लिंक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इस लिंक को रिमूव करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देन क्या होगा, हमने एक नया नोड इंसर्ट कर दिया विदाउट एनी इंटरफेरेंस यहाँ पर। तो बहुत ही आसानी से हमने एक नए नोड को इंसर्ट कर दिया, अपनी ट्रेन को इंक्रीज कर दिया। वैसे ही हमारे पास होती है लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या होता है? हमारे पास ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये नॉन कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरे हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब लीनियर कैसे होता है? एरे 1 2 3। अब ये एरे किसी लोकेशन पे स्टोर है, वो है हमारा 100 104 108। लीनियर क्या होता है कि एक बार जब एरे स्टोर होता है, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद जो नेक्स्ट है 4 बाइट्स का होता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो तुरंत उसी के बाद स्टोर होगा। मतलब वो स्पेस जो एरे लेगा एक साथ लेता है पूरा। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट मैंने मेमोरी में यहाँ स्टोर कर दिया, दूसरा मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, तीसरा मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस नेचर। बट एरे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कि एक के बाद एक होता है। एरे किस तरीके से स्टोर होगा? एरे इस तरीके से स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, एक के बाद एक हमारा मेमोरी में स्टोर होता है कॉन्टिन्यूअसली। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर का होता है कि एक के बाद एक एलिमेंट्स होते हैं, तो ये लीनियर है। अब लिंक लिस्ट भी क्या होती है? हमारी लीनियर होती है। तो लिंक लिस्ट में कैसे होते हैं हमारे एलिमेंट्स?
एक के बाद एक होते हैं, एक एलिमेंट वो कनेक्ट है दूसरे से, फिर वो कनेक्ट है तीसरे से, फिर वो कनेक्ट है चौथे एलिमेंट से। तो ये होगी लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होता है, एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। नॉन कॉन्टिग्यूस होता है, मीन्स एरे के बारे में क्या डिस्कस किया था कि वो कॉन्टिन्यूस होता है, एक के बाद एक वो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। लेकिन लिंक लिस्ट कैसे स्टोर होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर नोड कॉन्टिन्यूस होगा, हो भी सकता है वो कॉन्टिन्यूस में हो, लेकिन जहाँ स्पेस मिलेगा वो स्टोर कर लेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, सेकेंड नोड हो सकता है कि वो 109 पे हो सकता है कोई नोड हमारा 2000 लोकेशन पे भी हो। तो ये नॉन कॉन्टिग्यूस होता है मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो थी मेमोरी लोकेशंस की बातें। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एक ट्रेन की तरह होती है, तो हम लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं। इस तरीके से जैसे हमारा है नोड 1, ये नोड 1 है, ये हमारा फर्स्ट नोड है, इसलिए ये क्या है हमारा हेड, ये लास्ट नोड है इसलिए ये क्या हमारा टेल, और ये हमारा मिडल नोड है। तो फर्स्ट नोड के पास किसका एड्रेस है, इस वाले नोड का, नोड 2 का। तो ये एड्रेस है नोड 2 का, इसको ये पॉइंट कर रहा है। नोड 3 का एड्रेस किसके पास है, नोड 2 के पास, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये एक लिंक लिस्ट है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, एक नोड है, दूसरा है, तीसरा है। बाहर नोड में क्या होता है, एक डेटा होता है, एक नेक्स्ट होता है, ये कोई वैल्यू है हमारी, ये सेकेंड नोड का डाटा है, ये थर्ड नोड का डाटा है। ये इनके एड्रेसेस हैं, कोई भी एड्रेस मैंने रैंडमली पिक किए हैं, 4 6। कॉन्टिन्यूस नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं इनको, कोई भी एड्रेस हो सकता है। अब इसमें क्या होगा हमारा 104 का एड्रेस, यानी कि हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 104, और ये नोड अब इससे लिंक हो जाएगा क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है तो इससे लिंक है। यहाँ पे क्या आएगा 108, और ये नोड अब इससे लिंक है। और जो लास्ट नोड होता है उसमें क्या आता है हमारे पास नल। तो हमारी हो गई लिंक लिस्ट। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से है, ये क्या है हमारा डेटा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ये हम एक नोड फॉर्म कर रहे हैं, नोड बना रहे हैं एक, और ये होगा हमारा नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या होता है, ये होता है हमारा पॉइंटर, जो क्या करता है स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और इसी तरीके से हम सारे नोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया था, एक नया नोड हम बड़ी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक हम नया नोड बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया 60, और मेरे को जैसे कहाँ पे इंसर्ट करना है, इन दोनों के बीच में करना है। तो इसका भी कोई एड्रेस होगा, मैंने इसका एड्रेस दे दिया 300। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, न्यू नोड क्रिएट करूँगी, क्रिएट न्यू नोड।
क्रिएट करूँगी न्यू नोड, फिर जो नया नोड मैंने क्रिएट किया है उसके डाटा में मैं अपना डाटा जो वैल्यू है वो फिल करूँगी। फिर जो नोड का जो नेक्स्ट है उसको मेरे को कहाँ पे डालना है, जो नोड का नेक्स्ट है उस नेक्स्ट के अंदर मेरे को 104 की वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं ऑलरेडी जो हमारा ये होगा फर्स्ट, अब इस फर्स्ट का नेक्स्ट मैं कहाँ पे डालूँगी, इसको डाल दूँगी मैं यहाँ पे 104 को। तो नोड के नेक्स्ट में किसका डालना है, फर्स्ट का नेक्स्ट, या फिर हेड बोलते हैं, हेड का नेक्स्ट। तो इस तरीके से फिर ये लाइन यहाँ से कट जाएगी और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस नोड के अंदर इसका एड्रेस डालना है तभी ये कनेक्ट होगा। तो मैं बोलूँगी फर्स्ट का जो नेक्स्ट है उसमें आ जाए नोड का एड्रेस। तो नोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको काट के 300, तो एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें ये नोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करके एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने ये नोड क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं कि हम लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लिंक लिस्ट क्यों आया जब हमारे पास एरे ऑलरेडी था, तो वाई लिंक लिस्ट ओवर एरेज। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है मेमोरी। मेमोरी एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है, और अगर हमें नीड होती है ग्रो एंड श्रिंक करने की, सी के अंदर मैं बात कर रही हूँ, तो एरे फिक्स साइज़ का होता है और हम जब क्रिएट करते हैं तभी उसे डिफाइन कर देते हैं। तो जब भी हम कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत होती है कि कुछ नया नोड हम इंसर्ट करना हो, तो उस केस में हमें डिफ़िकल्टी आती है एरे के साथ। तो यहाँ पे डायनेमिक होती है लिंक लिस्ट, तो हम ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, नया नोड आराम से ऐड कर सकते हैं और हमारी नीड के अकॉर्डिंग। मेमोरी की बात हो रही है ना कि यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स की। एरे के एलिमेंट्स को हम इंसर्ट डिलीट कर लेते हैं। मेमोरी में बेसिकली कैपेसिटी, जितना एरे की कैपेसिटी है उतना ही एलिमेंट आ सकता है, कैपेसिटी अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक होती है टोटली, तो उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेकेंड डिफरेंस आता है वो होता है एक्सेस का। साथ के साथ हम डिफरेंस भी डिस्कस कर रहे हैं। एरे को हम फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, इंडेक्सेस के थ्रू। हमने उसका इंडेक्स पास किया, डायरेक्टली उसकी हम वैल्यू मिल जाती है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, मैं नोड टू नोड
जाना पड़ता है, तो उसका एक्सेस स्लो हो जाता है फिर कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे जाएंगे, इस तरीके से। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस जो होते हैं कि एरे के अंदर इंसर्ट करना है, डिलीट करना, लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, डिलीट करना, तो एरे के अंदर कॉस्टली होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं एलिमेंट्स की, चाहे बाइनरी सर्च हो या हम के थ्रू हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं किसी एलिमेंट को सर्च करने के बाद, तो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जब लिंक लिस्ट में हम करते हैं तो सीधा हम उसके नोड का एड्रेस चेंज करते हैं और वो हमारा जस्ट पॉइंटर चेंज हम करना पड़ता है और हम उसे चेंज कर सकते हैं आसानी से। मेमोरी एलोकेशन की अब हम बात करते हैं। मेमोरी एलोकेशन एरे जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली स्टोर करता है, जो हमने ऑलरेडी बात की थी। कॉन्टीन्यूस एलोकेशन करता है मेमोरी में एक के बाद एक। अगर एक फर्स्ट एलिमेंट 100 पे है तो अगर इंटीजर है तो साइज में 104 पे होगा, देन नेक्स्ट वाला 108 पे होगा। इस तरीके से कॉन्टीन्यूस नेचर में एलोकेट करता है। लिंक लिस्ट क्या है, नॉन कॉन्टिगस नेचर की होती है, मेमोरी के अंदर वो स्टोर करती है, नॉन कॉन्टिगस लोकेशन पे स्टोर करता है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है ओवरहेड। ओवरहेड होता है बेसिकली एरे का लेस ओवरहेड होता है, क्योंकि एरे में सिर्फ उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सिर्फ इसके अंदर क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, ओनली डेटा स्टोर। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा भी स्टोर होता है प्लस पॉइंटर भी स्टोर होता है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, तो अगले नोड का एड्रेस भी स्टोर होता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, मोर ज़्यादा ओवरहेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी ये लेता है लिंक लिस्ट। अब आता है इसके यूज़ केसेस। यूज़ केस कहाँ होता है, अगर साइज पता हो हमें, व्हेन साइज इज नोन, अगर हमें एरे का क्या पता है, साइज, तो हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। और जब साइज नहीं पता हो, व्हेन साइज इज अननोन, तो इंसर्शन और डिलीशन। अगर साइज पता है तो हम एरे यूज़ करते हैं, साइज पता है तो नहीं पता है तो हम लिंक लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। ये यूज़ केस है इनकी। तो यहाँ पे था, अब हमें पता चली गया, इनसे चेक कर सकते हैं हम कब लिंक लिस्ट को यूज़ करना है। जब हमें साइज़ ना पता हो, तो हमें साइज़ ना पता हो तो हमें लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। और हमारा मेमोरी को लेके कोई कंसर्न ना हो कि अगर मेमोरी कम ही यूज़ होनी चाहिए, तो मेमोरी का ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और साइज़ भी अननोन है, तो हम इस केस में कॉन्टीन्यूसली नहीं है नेचर में अगर रिक्वायरमेंट, तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टली, अगर कॉस्ट को हम देखना है तो भी हम लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ग्रो एंड स्ट्रिंग की नीड हो तो बेसिकली कब यूज़ करना है हमें, जब हमें डायनेमिकली कुछ डाटा क्रिएट करना हो, तो तब हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की ऑपरेशंस की, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है लिंक लिस्ट का। ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट या ऑन लिंक लिस्ट। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल,
अब इंसर्शन कहाँ पे हो सकता है? एट बिगिनिंग, जैसे हमने एरे में किया था, एट एंड, एट स्पेसिफिक पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं मिडल, बीच में। डिलीशन भी हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। डिलीशन बाय वैल्यू भी हम कर सकते हैं और बाय पोजीशन भी कर सकते हैं। किस पोजीशन पे? ट्रेवर्सल क्या है कि हम अपनी लिस्ट को करेंगे, पूरी लिस्ट को गो थ्रू करेंगे, एक एक करके सारे नोड पे जाते हैं और उन्हें प्रिंट करते जाते हैं, तो वो होता है डिस्प्ले। ये होता है हमारा ट्रेवर्सल। तो ये ऑपरेशंस होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है सिंगली, या सिंगल लिंक लिस्ट। देन आता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। फिर आता है हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर आता है हमारे पास सर्कुलर डबली, सर्कुलर डबली। तो ये होते हैं टाइप। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल में क्या होता है, फिर हम डिटेल में विद ऑपरेशंस बात करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होगा, ये हमारा एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया। हर नोड का क्या होता है, एक डेटा होता है। ये डेटा है और ये एड्रेस है ऑफ नेक्स्ट नोड। अब इन सारे नोड्स के एड्रेस है 10, 104, 106। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 106, 104, और इसका एड्रेस भी कहीं, जिसे हम हेड बोलते हैं, हेड, वहाँ पे स्टोर होता है 100। मीन्स एक अलग नोड होता है जिसको हम हेड कह देते हैं, वहाँ स्टोर होता है। इसका एड्रेस होता है कहीं, किसी को टेल बोलते हैं, बट इनको हम डिस्प्ले नहीं कराते हैं, ज़्यादातर हेड को ही कराते हैं। और ये नल होता है, नल का मतलब इसके बाद कोई हमारी लिंक लिस्ट नहीं है। तो ये होगी, और अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 104 का एड्रेस यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। 106 इसके पास है, तो एक दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल लिंक लिस्ट, कि हर नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, और इसको हम बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं, इसको हम डेटा बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट बोलते हैं। तो जो हर नोड का, और ये कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं हम, एक कंप्लीट को हम बोलते हैं एक
नोड। इसको हम बोलते हैं नोड। तो हर नोड के डेटा पार्ट में उसका अपना डेटा होता है, नेक्स्ट में उसकी अगले नोड का एड्रेस होता है। सेकंड आती है हमारी डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली के अंदर जिस तरीके से हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में था, एक डेटा था और नेक्स्ट में क्या था, अगले वाले नोड का, यानी कि हमेशा इस वाले नोड का एड्रेस होगा इस वाले में। अब यहाँ पे क्या है, डबली है। डबली में क्या है, बोथ साइड हमारे पास एड्रेस होता है, दोनों तरफ एड्रेस होता है। एक ये नोड है, एक ये नोड है, और एक थर्ड नोड है। अब इसके 3 पार्ट होंगे। इनका डेटा होता है 10, 20, 30। लास्ट वाला हमेशा नल होगा। अब इनका एड्रेस है 100, 104, 109, 8 जो भी है। हमेशा नेक्स्ट में ये होगा डेटा पार्ट, ये ऑलवेज क्या है, डेटा पार्ट। ये होगा नेक्स्ट पार्ट। तो ये डेटा और नेक्स्ट हमारे वही वर्क करेंगे जो हमारे पहले कर देते, यानी कि नेक्स्ट वाले का एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 104 इसका एड्रेस, तो ये कनेक्ट हो गया इससे। इसका एड्रेस इसके अंदर 109, तो ये कनेक्ट हो गया इसके। लास्ट वाले में हमेशा क्या आता है, नल। अभी लिंक लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई है। अब जो ये वाला नोड है इसमें आता है प्रीवियस। प्रीवियस मतलब इस नोड के अंदर इसमें लास्ट वाले का आएगा और इसके अंदर इसके पहले वाले नोड का, इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका अंदर आ जाएगा प्रीवियस नोड, कौन है ये प्रीवियस है इसके लिए। अब इसका एड्रेस क्या है, 104, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 104। अब इस नोड के लिए प्रीवियस कौन सा है, इस नोड के लिए, इसके लिए प्रीवियस कौन है, ये, तो इसका क्या है 100, तो इसके अंदर आ जाएगा 100। अब इस नोड का कोई प्रीवियस ही नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा, नल आएगा। तो इस तरीके से हमारी एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, डबली लिंक लिस्ट की। उसमें पहले वाले का भी एड्रेस रहता है और उसके बाद वाले का भी एड्रेस रहता है। अब इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं हम। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा होता है, नेक्स्ट नोड होता है, प्रीवियस होता है। प्रीवियस में इसके पहले वाले नोड का एड्रेस होता है, नेक्स्ट वाले में इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ये कैसे, कहाँ यूज़फुल कैसे होता है ये, इसके थ्रू हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। इंसर्ट डिलीट फास्टर हो सकता है अगर हमें प्रीवियस को रिमूव करना है या नेक्स्ट को रिमूव करना है, तो फास्ट एक्सेस हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हो गया हमारा डबली लिंक लिस्ट। अब आता है हमारे पास सर्कुलर डबली, थर्ड वन, सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी किस तरीके से होती है, इसके अंदर हमारा एक नोड होगा एंड एक डेटा होगा, अगेन नोड होगा एंड डेटा होगा। मीन्स हमारी एक चेन ऑफ नोड्स होगी। इनके कुछ एड्रेसेस हैं। ये एड्रेस हमें
ऑलवेज वी ऑलवेज नो कि यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है और ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। और ये पॉइंट करता था पहले हेड को, और 200 है तो इससे कनेक्ट होगा, इसमें 300 है तो ये नोड कनेक्ट होगा, 400 है तो ये कनेक्ट होगा। और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था, यहाँ पे होता था नल। लेकिन अभी क्या होगा कि ये नोड इसके अंदर एड्रेस होगा हमारा, क्योंकि ये सर्क्यूलर है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस नोड के अंदर होगा हमारे फर्स्ट वाले का एड्रेस। अब जो ये 100 है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। कि तभी तो एक चेन बन, तभी तो सर्कल में बनी। मैंने कोई नोड की स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रेवर्स किया, वापस में 100 पे आई और फिर से मेरी स्टार्ट हो गई शुरू से। तो ये है सर्क्यूलर लिंक लिस्ट। नाउ फोर्थ है हमारी सर्क्यूलर डबली। सर्कुलर डबली में क्या होगा, डबली लिंक लिस्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है। हमेशा नेक्स्ट में तो नेक्स्ट वाले का ही एड्रेस होगा, इसके अंदर अपना डेटा होगा, इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस होगा। और इसके अंदर प्रीवियस का होगा, इसके अंदर भी प्रीवियस का होगा, इसके अंदर अपना डेटा होगा। अब लास्ट वाले में पहले होता था नल, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट का एड्रेस। तो इस तरीके से ये इसको कनेक्ट करेगा। और इसके अंदर ये तो हो गया, इसके अंदर हंड्रेड एंड इस नोड का एड्रेस होगा यहाँ पर, यानी कि 300। इसका एड्रेस उसके अंदर ये इस तरीके से होंगे। फर्स्ट नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस और लास्ट नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये होता है सर्कुलर डबली। सो ये था हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के हमने यूज़ केसेस भी देख लिए हैं।
यूज़ केसेस हमने देख लिया, अभी एक बार हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसकी। तो कहाँ यूज़ होता है? एप्लीकेशंस, मेमोरी मैनेजमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम implementing in stack and queues, स्टैक और क्यू को हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स में हम यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ट्रैक करते हैं हिस्ट्री को वेब ब्राउज़र के अंदर। अनडू और रीडू फंक्शनैलिटी में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक प्लेलिस्ट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। लिंक लिस्ट सोशल मीडिया पे जो हम फ्रेंड ऑफ फ्रेंड की जो चेन बनाते हैं, सोशल मीडिया कनेक्शंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? लिंक लिस्ट। फाइल सिस्टम में भी, फाइल सिस्टम जो हमारा मोबाइल के अंदर फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी होता है, मैनेज करने के लिए फाइल को, वहाँ भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लिंक लिस्ट। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस लिंक लिस्ट की। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ फ्री ब्लॉक्स पड़े होते हैं, कोई फ्री लिस्ट होती है, तो उसको हम एक लिंक लिस्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं कि अगला जो फ्री ब्लॉक है उसको एक लिंक लिस्ट की तरह मैनेज कर लेते हैं। अंडू रीडो फंक्शनैलिटी जैसे फोटोशॉप में होता है, नेक्स्ट और प्रीवियस के केस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, लिंक लिस्ट को। वेब ब्राउज़र्स में हम यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। फॉरवर्ड बैक बटन और फॉरवर्ड बटन भी जो क्या करता है, लिंक लिस्ट की तरह काम करता है कि बैक पे कौन सा पेज आएगा, फॉरवर्ड पे कौन सा आएगा, लेफ्ट पे क्या, राइट पे क्या। म्यूज़िक सिस्टम में भी नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट प्लेलिस्ट, प्रीवियस प्लेलिस्ट रिमूव करना, ऐड करना भी हम एक लिंक लिस्ट भी उसमें यूज़ होता है। फाइल सिस्टम में क्या है कि हम अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फाइल या नेक्स्ट क्लस्टर या नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा वो हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। स्टैक एंड क्यू को भी हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। क्यूज़ में क्या है, जैसे जॉब शेड्यूलर होता है, ऑपरेटिंग हम क्या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शेड्यूल करता है कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा। राउंड रोबिन जो टेक्निक होती है वो भी लिंक लिस्ट को यूज़ करती है, वो सर्कुलर लिंक लिस्ट को, क्योंकि राउंड रोबिन में क्या है, वन टाइम हम इक्वल टाइम हर जॉब को दे देते हैं जो परफॉर्म करने वाला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगेन वो फर्स्ट वाली पे आ जाती है। तो वो कैसे आती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू आती है। स्टैक को हम पुश एंड पॉप फंक्शनैलिटी, पुश एंड पॉप करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका, लिंक लिस्ट का, और वो फास्टली हमारा इफ़िशेंटली एक्सेस करता है। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे हम लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको नोड इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं।
सो ये था लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच।